हाय दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ और एक नया वीडियो जिसमें तानिया मित्तल का रोस्ट है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसको देख लीजिएगा। ये मेरा दूसरा वीडियो है। सॉरी, मैं वीकेंड के बारे में वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन इस बार मेरा थोड़ा लेट हो गया। शायद मुझे कोई श्राप दे रहा है, इसलिए मेरा तबीयत दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा है। मेरा तबीयत ठीक ही नहीं हो रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए बनाते ही ये वीडियो। तो इस बार वीकेंड में सलमान खान ने तानिया मित्तल की अच्छी क्लास ली है। जैसे कि तानिया मित्तल बोलती है मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। तो सलमान उसको बोला लाइक आपने बहुत लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत सारे बिजनेस सेटल किए हैं, एक्सेप्ट लाइक आपके माँ बाप के उनके माँ बाप के सपोर्ट के बिना और किसी ने तो कुछ किया ही नहीं है। ये जो रोना रोती है ना, बहुत सारे बिजनेसेस सेटल किया है और बहुत सारे स्ट्रगल किया है, उसकी जनरेशन प्रॉपर्टी होगी। वरना उसकी तो बस छोटा सा दुकान है ग्वालियर में। लेकिन स्ट्रगल सिर्फ यही की है, स्ट्रगल नेहल ने नहीं की है। नेहल खुद बता रही थी उसके फादर मंदिर के बाहर फूल बेचते थे। उसकी मम्मी को जब वो 13 साल की थी, उसकी मम्मी को कैंसर हो गई थी। उसकी छोटी बहन की जिम्मेदारी उस पे थी, तो उसने वहाँ से उठ के मिस यूनिवर्स बनी। तो उसके बाद उसने भी बहुत सारे ब्यूटी कंपटीशन जीते हैं। मैंने नेहल का नाम पहले सुना था। और रहा फराना ने स्ट्रगल नहीं की। फराना के जो मम्मी और पापा की डिवोर्स हो गई थी, तो फराना जो की मम्मी 26-27 साल की थी, तो उनके पापा उसको मिलने नहीं देते थे। उसके मम्मी उसको पापा को मिलने नहीं देते थे। फिर उसकी मम्मी ने दूसरा शादी किया, तो उसके जो सेकंड पापा बोलते थे ये हमारी बेटी नहीं है। फिर लाइक और उसके जो पापा ने जो दूसरी शादी किया, उसके जो ओन बायोलॉजिकल फादर, वो बोलते थे ये हमारी बेटी नहीं है। तो उस बच्ची को कैसा लगा होगा। और कुनिका की स्टोरी तो आप सबको पता है। 16 साल की उम्र में घर से भाग के शादी की थी। फिर उसका एक बेटा हुआ, फिर डिवोर्स हुआ, डिवोर्स के केसेस लड़ रही थी। फिर मुंबई से दिल्ली जाना आना करती थी। तो लेकिन फाइनली उसके बेटे का कस्टडी उसके पहले हस्बैंड को मिला। फिर सेकंड शादी हुआ, सेकंड बेटा उसके पास है। और नीलम तो खुद बताती थी उसके पापा जंगल में लकड़ी काटने जाते थे, उसकी माँ उसके साथ जाती थी। तो इन लोगों ने स्ट्रगल नहीं किया है। वहाँ से आके नीलम भोजपुरी एक्ट्रेस बनी। इन लोगों ने स्ट्रगल नहीं किया है, तानिया मित्तल ने स्ट्रगल किया है। और जो लड़की है उसका नाम आवेज जो है, उसके पापा इस्माइल दरबार जो थे, वो सेकंड शादी किए थे। तो उसके मम्मी और आवेज को पूरे 4 बच्चों को घर से निकाल दिए थे। फिर उसकी मम्मी ने दूसरी शादी किया। उसके पापा ने ऑलरेडी दूसरी शादी कर ली थी, उसकी मम्मी ने दूसरी शादी किया। तो उसके मम्मी के दूसरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी लड़की के साथ था, और जिस लड़की का साथ था उसकी मम्मी को सेकंड फादर को मर्डर कर दी। तो ये जो तानिया मित्तल जो पहले वाला लुक मैंने दिखाया, वो जो रानी पद्मावती का लुक लेके आई थी इस बार वीकेंड में, तो सलमान खान ने जैसे मैंने दीपिका पादुकोण का भी फोटो दिखाया था रानी पद्मावती के लुक में जैसा था, तानिया मित्तल का इसी वीकेंड में पता नहीं ये रानी पद्मावती के लुक में क्यों आई थी। तो उसको सलमान खान ने मजाक उड़ा दिया, आपका ये कान का पहनने वाला क्या नाक में पहन लिया है। तो तानिया मित्तल बोली नहीं 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 नहीं, हमारी ग्वालियर में ऐसे लड़कियां पहन के घूमती है। मीन्स ग्वालियर में दिन रात लड़कियां नाक में इतना बड़ा बड़ा नौथनी पहन के घूमते हैं, ठीक है। और रहा फराना की बात, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। और नेहल तो जब से सीक्रेट रूम से आई है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और तानिया ना जानबूझ के अपना नेगेटिव पब्लिसिटी कर रही है, जैसे राखी सावंत करवाती है, ठीक है। वो कोई डिप्रेस विप्रेस नहीं है, वो जानबूझ के ऑडियंस गेन कर रही है। बहुत शानी है वो, ठीक है। खुद को वो जानबूझ के फेंकती है, खुद को खुद ही एक्सपोज करती है। ये जो उसको रोस्ट करते हैं, रोना धोना, वो जानबूझ के करती है ताकि उसके ऊपर एपिसोड बने। वो खुद को खुद से ही एक्सपोज करती है। और बहुत इरिटेटिंग है ये जो फेंका फेंक करती है। और किसी ने उसको बोला था तुम बाहर राखी सावंत की कॉपी लग रही थी, किसी ने मालती ना आके बोला था। तो तानिया मित्तल खुश हुई थी उस टाइम, क्योंकि उसको भी पता है वो जानबूझ के नेगेटिव पब्लिसिटी करती है जैसे राखी सावंत करती है, ठीक है। लेकिन ये ना बिग बॉस देखने में बहुत इरिटेटिंग लगती है। और नीलम उसका गेम समझ गई, लेकिन नीलम खुद भी बहुत फेक है। फिर भी नीलम उसके
उसके साथ क्यों है, क्योंकि उसको पता है उसका साथ नहीं मिलेगा तो ये हट जाएगा, नीलम को निकाल देंगे। और नीलम को ये भी पता है जो आवेश बोलता है उसको चाय बना के सबको पिलाती है, अगर सबकी नौकरानी जैसी सेवा नहीं करेगी तो नीलम घर से निकल जाएगी, इसीलिए वो सबको चाय बना के पिलाती है। अमाल को सिर्फ तानिया ही लाइन नहीं मारती है, नीलम भी बहुत फ्लर्ट करती है। नीलम लाइक अमाल का चश्मा जब मालती पहनी थी नीलम भी चिढ़ रही थी, ये क्यों पहनी है, ये क्यों पहनी है। तो और ऐसा नहीं कि तानिया और तानिया के मन में नीलम कोई दोस्त वोस्त नहीं है, वो उसके कंधे पे रख के गोली चलाती है, उसके हिसाब उसको लेके उसको यूज़ करके पूरी दुनिया का अपना जो फेकम फाक स्टोरी सुनाती बना और कोई नहीं सुनती। क्योंकि नीलम को भी, और नीलम जानबूझ के, नीलम को पता है वो क्या कर रही है, क्यों, और नीलम उसका रोज़ मजाक उड़ाती भी है, लेकिन फिर भी उसके साथ है। क्यों? क्योंकि नीलम खुद बहुत बड़ी फेक है। क्योंकि देखिए नीलम ऐसे सबको चाय बना के पिलाती रहती है, सहवाज का हाथ पैर दबाती है, लेकिन नीलम का रियल पर्सनालिटी तब सामने आता है जब उसको कोई नॉमिनेट करता है। बहुत गुस्से वाली है वो अपने आप को दबा के रखती है। भाई जो झगड़ा करती है, ऐसा झगड़ा करती है फरहाना भी शर्मा जाए उसके सामने। फरहाना तो उतना झगड़ा करती भी नहीं, फरहाना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नेहल भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो लोग मुँह पे बोलते हैं, वो लोग सही के लिए स्टैंड लेते हैं। लेकिन इसको, नीलम को अगर कोई नॉमिनेट कर दे ये तो तलवार लेके खड़ी हो जाती है। ये मतलब बहुत दबाती है अपने आप को, लाइक इतना दबाती है अपने आप को नीलम। ऊपर बहुत शांत दिखाती है लेकिन है बहुत गुस्से वाली। वो उसका असली नेचर तभी निकल के आता जब वो नॉमिनेट होती है। नीलम और अशनूर ये दोनों हैं, जब नॉमिनेट इनको कोई करता है ये दोनों आधा घंटा लड़ाई करते हैं जिसने उनको नॉमिनेट किया है। लेकिन अशनूर इतना लड़ाई नहीं करती, ऐसा लड़ाई नहीं करती जैसे नीलम करती है। एक बार जीके खाना खा रहा था, जीके ने नीलम को नॉमिनेट किया था, नीलम आई उससे झगड़ा करने, जीके बोला रुक जा बेबी रुक जा, मैं थोड़ा खाना खा रहा हूँ। और जीके बहुत डिसेंट बंदा है, उसको पता है उसका दायरा क्या है, ठीक है। लेकिन नीलम वो भी नहीं रुकी, वो खाना खा रहा है बंदा, ये उस पर चिल्ला रही है। लाइक वो खुद बहुत बड़ी फेक है। और ये जो तानिया मित्तल जाके अमाल के पीछे इतना पड़ी है, मैं लड़कों के साथ कभी वो बात नहीं करती, तो अमाल को इतनी लाइन मार रही है। उस दिन अमाल के फ़ोटो को किस की थी, मैं खुद देखी थी। और फिर और उसको अमाल मुंह तोड़ जवाब दिया था, समवन इज़ वेटिंग फॉर मी तानिया, वेटिंग फॉर मी तानिया आउटसाइड समवन इज़ वेटिंग फॉर मी तानिया। देन तानिया ने उसको मैनिपुलेट करके बोला उसके किस का भी कोई इंतज़ार कर रही है। खुद तो बोल रही है मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ, फिर उसके किस का कोई इंतज़ार कैसे कर रहा है। मीन्स फेकम फाक की भी हद होती है। लेकिन ये बिग बॉस वाले क्या करते हैं ना, ये जितना फेकम फाक करती है उसी को रील बना के डाल देते हैं, जो कि रील में तो देखना अच्छा लगता है लेकिन इरिटेट लगता है। अब लेकिन रील देख देख के भी इरिटेट लग रहा है। लेकिन बिग बॉस में ज़्यादातर उसी को दिखाते हैं। अगर आप लाइव बिग बॉस देखोगे आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये जब तानिया मित्तल का लाइक कन्वर्सेशन आएगा, कैसे इसको स्किप करूँ, ये कैसे जाएगी, मतलब बहुत इरिटेट करती है, बहुत क्रिंज लगती है ये जब आप बिग बॉस देखो तो। और वैसे भी ये जो शहबाज को बोल रही थी, पहले बोली नीलम को बोली थी 2500 स्क्वायर फुट में ग्वालियर में उसके कपड़े रखे हैं, फिर शहबाज को बोली 5000 स्क्वायर फुट में उसके कपड़े रखे हैं। लेकिन वो बोलती है उसकी मम्मी उसको बोलती है बॉयफ्रेंड के साथ बात कर, फिर सोती मम्मी के साथ है, ठीक है। अच्छा, सोती मम्मी के साथ है, ये मतलब इतना कपड़े हैं लेकिन ये सोती मम्मी के साथ है। इतना कपड़े रखने के लिए घर में जगह है लेकिन सोती मम्मी के साथ है। भाई ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। और ये जो बोल रही है 5000 हो या 2500 स्क्वायर फुट में उसके कपड़े हैं, तो कपड़े रिपीट क्यों कर रही है बिग बॉस में। और मालती उसको जब धक्का देने वाली थी उसका एक्टिव वेयर ख़त्म हो गया इतने कपड़े होते हुए, क्या बात है भाई। और कुनिका जो है वो बहुत एज है, तो इसीलिए वो एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए वो लोगों को देख के पता कर देती है लाइक वो ये पर्सन कैसा होगा, उसकी फैमिली कैसे होगी। और ये सही भी है, जैसे साइकोलॉजी डॉक्टर भी पता कर लेते हैं पर्सन को देख के उसकी फैमिली कैसे होगी, वैसे भी कुनिका जी ही पता कर लेते हैं। लाइक कुनिका जी इतना चिढ़ते हैं तानिया मित्तल से, मतलब इतना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। कुनिका जी खुद बोले लाइक नीलम को भी चिढ़ते हैं। पहले नीलम को समझाए लेकिन नीलम नहीं समझी, क्योंकि नीलम के पास और कोई गेम है ही नहीं,
तो नीलम तानिया के साथ चिपकी हुई है। कुनिका जी देख के ही बोल दे तानिया के पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, उसकी मम्मी उसको स्पॉइल कर रही है और भाई उसको तानिया को ही सपोर्ट करता है। कुनिका जी ने ये सही पकड़ा था, ये सही है, ये सही है। उसकी पापा बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, मम्मी उसको स्पॉइल कर रही होगी और भाई उसको सपोर्ट करता है, ये कुनिका जी ने सही पकड़ा है। फिर कुनिका जी ने एक बार फरहाना को देख के बोली थी मधुबाला, लेकिन फरहाना है भी बला की खूबसूरत, फरहाना बहुत सुंदर है। लेकिन होता क्या है, फरहाना और कुनिका जी की भले ही लड़ाई हो जाए कभी कभी, लेकिन उसको वो लाइक कम्प्लीमेंट देते हैं, जेन्युइनली देते हैं। और वो लोग लड़ाई करते हैं लेकिन उनके दिल में किसी के लिए कुछ ग्रजेस नहीं रखते। लेकिन तानिया मित्तल तो तानिया मित्तल है, अलग ही है वो। लेकिन वो लड़ाई भी करती है, ग्रजेस भी रखती है लोगों के लिए। और लेकिन फरहाना और कुनिका इतना लड़ाई और ग्रजेस नहीं रखते। और ये जो बोल रही है फेक ईगो सिंड्रोम है उसका, लाइक फेक ईगो सिंड्रोम मैं उसका बोल रही हूँ। लाइक मेरा जो बॉयफ्रेंड था ग्वालियर का, वो भी उसका भी फेक ईगो सिंड्रोम है। लाइक जैसे इधर तानिया को देख के पता लगता है उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, मम्मी स्पॉइल करती होगी, भाई उसको सपोर्ट करता है, वैसे ही उसको देख के लगता होगा उसकी मम्मी बहुत टॉक्सिक होगी, उसके पापा को वो दबाती होगी या फिर उसके पापा दबाते होंगे। उसके मीन्स लव मीन्स जो होता है डोमिनेट करना, और वो अपने वो चारों ओर एक झूठी दुनिया क्रिएट करके पता नहीं अपने आप को क्या ही समझता है, अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं है। ये बात मैंने अपने साइकोलॉजी डॉक्टर से पूछी थी, तो मेरा साइकोलॉजी डॉक्टर बोला था ये उसका एक बीमारी है, जो मेरा बॉयफ्रेंड था ग्वालियर का, उसका एक बीमारी है, उसको बोलते हैं फेक ईगो सिंड्रोम। ठीक है। और उसको वो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी को तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन फेक ईगो सिंड्रोम उसको ठीक किया जा सकता है। तो लेकिन वो मानता है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो मालती है, चलो बिग बॉस की बात करते हैं। लाइक ये जो मालती है वो पहले रोटी नहीं बना पाती, पहले दिन रोटी जला देती है, फिर सेकंड टाइम रोटी गोल बन जाती है। रोटी जिसको बनानी नहीं आती ना, इसको ये मालती को बिग बॉस ने अच्छा सिखा पढ़ा के भेजा है, वरना और बिग बॉस अच्छे से देख के आई है और अच्छे से सिखा पढ़ा के भेजा है बिग बॉस ने। वरना जिसको रोटी नहीं बनानी आती होगी ना, वो थर्ड डे में इतना टोटल गोल रोटी नहीं बना पाएगी। रोटी बनाना वो सब सीखी है, सब काम आती है। वरना जो रोटी गोल जिसको रोटी बनाना नया नया सीखी होगी, उसको रोटी गोल बनाने में लग जाता है 2-3 महीने, ऐसे ही नहीं बनता। और ये जो तानिया मित्तल फेंकती रहती है, इसको आते ही मालती ने एक्सपोज किया, तुम्हारे बारे में नेगेटिव चल रही है, राखी सावंत बोल रहे हैं, तो तानिया खुश हो गई। और वो जो तानिया बोलती थी मेरा डेट्स अबू धाबी से आता है, जाकर खाना है, और वैसे ही बिग बॉस लाइक, और मेरा बिस्किट लंदन से आता है। मीन्स ये जितना फेकम फाक कर रही है, इसको कुछ डिजीज़ जरूर कुछ ना कुछ डिजीज़ ही है, वरना इतना फेंकती तो कोई भी नहीं है। ठीक है। और जैसे तानिया बोली थी, वो यूपी और एमपी को एमपी का गवर्नमेंट उसको एड्रेस किया था, और लाइक वो यूपी और एमपी का टूरिस्ट को ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन यूपी बेचारी लाइक गवर्नमेंट को हिला के रखती, गवर्नमेंट खुद बीच में आया बोलने ये ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। एक सेकंड, ये देखिए उसका इंस्टा प्रोफाइल में लिखा है यूपी टूरिज्म एमपी टूरिज्म, ठीक है, जो कि झूठ है। मीन्स ये लड़की इंस्टा में भी झूठ लिख देती है गवर्नमेंट के बारे में। मीन्स ये तो बहुत बड़ा साइको है। मेरे ग्वालियर का बॉयफ्रेंड से ये सबसे बड़ा साइको है, वो तो साइको है ही, ये उससे भी बड़ा साइको है। ठीक है। तो इसको रोकने यूपी और एमपी गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा। मीन्स एक लड़की जो पूरे एमपी के गवर्नमेंट को हिला के रखती, वो लड़की यूपी के गवर्नमेंट को हिला के रखती। मीन्स कमाल की लड़की है वो, सच में। तानिया मित्तल है, उसके जैसा और कोई नहीं है, सच में पागल है ये देखिए यूपी की टूरिज्म क्या लिखी है कि वो हमारे साथ एसोसिएट नहीं है। एमपी की टूरिज्म क्या लिखी है देखिए, प्लीज़ नोट दैट मिस तानिया मित्तल इज़ नॉट एसोसिएट विथ एमपी टूरिज्म इन एनी कैपेसिटी। मीन्स एमपी की गवर्नमेंट खुद लिखी है, यूपी की गवर्नमेंट लिखी है।
मीन्स आप सोचिए, ये लड़की गवर्नमेंट के बारे में झूठ बोल देती है, फिर एक नेशनल से टेलीविज़न में जो 140 करोड़ लोग जहाँ पे देख रहे हैं, ये इतना फेंका-फेंक कर रही है। ये कोई बच्ची तो है नहीं, 30 साल की है, 30 साल की भी लगती नहीं है, उससे ज़्यादा है। क्योंकि वो सलमान खान को बोली थी मैं बचपन से आपकी फ़ैन हूँ। सलमान खान बोला कब से? ना जब से हम साथ साथ हैं देखी हूँ। ना तब कितनी साल की थी? ना 10-11 साल की थी। तो हम साथ साथ है तो 99 में हुआ था, तो ये 89 में पैदा हुई होगी। मीन्स उसका एज वही जाने। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए रियल स्टोरी या फिर किसी ऐसे ही तानिया मित्तल जैसा आइटम को रोस्ट करते हुए। बाय।